हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः आज आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में कर रहा हूं। चतुर्थ भाव सुख भाव इसको कहते हैं। इसको माता का भाव भी होता है, सुख का भाव भी होता है। हमें कैसे सुख जीवन में प्राप्त होंगे ये भी चतुर्थ भाव से ही ज्ञात होता है। तो जन्म कुंडली का ये मुख्य भाव है। अब जो इस चतुर्थ भाव का स्वामी होता है उसको कहते हैं चतुर्थेश। मित्रों, चतुर्थ भाव में अच्छे ग्रह अच्छा फल देते हैं, बुरे ग्रह बुरा फल देते हैं। हम सुख किस प्रकार से भोगेंगे ये गणना भी इस चौथे भाव से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कई लोगों के पास धन कम होता है परंतु वो ऐशो आराम से जीवन यापन करते हैं, और कईयों के पास धन परिपूर्ण मात्रा में भी होता है परंतु वो सुख और ऐश्वर्य युक्त जीवन नहीं जी पाते हैं। तो इसका कारण मित्रों ये चौथा भाव ही है। अब बात करूंगा मैं चौथे भाव के ग्रहों के बारे में। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी राशि में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या सम राशि में हो या मित्र राशि में हो या उच्च राशि में विराजमान हो और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो मित्रों ये जानिए कि ऐसे व्यक्ति को भूमि का लाभ जरूर होता है, भवन का लाभ जरूर होता है और वाहन का श्रेष्ठ सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। चाहे यह व्यक्ति कोई भिखारी भी हो, भीख मांगता हो, परंतु उसके पास यह सब चीज उपलब्ध होंगी। यह है चतुर्थ भाव का कमाल। क्या है कि चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी राशि में विराजमान है या केंद्र में विराजमान है या त्रिकोण में विराजमान है या मित्र राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है और शुभ ग्रह इस चौथे भाव को देख रहे हैं, तो मित्रों ये सुख प्राप्त होने ही होने हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। एक बात। दूसरी बात है लग्नेश और चतुर्थेश, लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी, इन दोनों का स्थान परिवर्तन हो और शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि हो तो भूमि और भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इसमें भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो सकती है। या चौथा भाव चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति अच्छी है और चतुर्थ भाव में सूर्य सम राशि में मित्र का या उच्च राशि में विराजमान है तो बहुत बड़ा मकान का सुख प्राप्त होता है, भवन का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा मित्रों यदि चौथा भाव या चतुर्थ भाव और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो माता का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ठीक है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, चौथा भाव चतुर्थ भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है
तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक माता का सुख प्राप्त करता है और माता के द्वारा इसको सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मित्रों, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में विराजमान होकर के चतुर्थ भाव भी पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति मकान बनाने में, भवन खरीदने में, भूमि खरीदने में अनेक प्रकार की परेशानियां ऐसे व्यक्ति को उठानी पड़ती है। चतुर्थ भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हुआ है तो शत्रु ऐसे व्यक्ति को भ्रमित करते रहते हैं और वह मकान नहीं खरीद पाता है, या मकान के लिए रखे हुए धन को, मकान के लिए रखा हुआ धन ऐसे व्यक्ति के शत्रुओं के द्वारा हरण किया जाता है, या रोग पे, किसी प्रकार की बीमारी पे ऐसे व्यक्ति का पैसा खर्च होता है, या चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, तो फिर भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं पे ऐसे व्यक्ति का पैसा खर्च हो जाता है। जो भवन के लिए रखे हैं, यदि ऐसे व्यक्ति प्लान बनाते हैं कि मैंने अमुक पैसे से भवन खरीदना है या जमीन खरीदनी है, तो इसका पैसा खर्च अन्य जगह हो जाता है। तो 6, 8, 12 भाव में आपका सुकेश यदि बैठा हुआ है तो फिर अनेक प्रकार की अड़चनें पैदा होने लग जाती है। चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में विराजमान है। ठीक है, अब एक ये भी बहुत अच्छा योग होता है, ये भी बहुत जरूरी है ये इसको जानना कि चतुर्थ भाव का स्वामी सुकेश यदि 12वें भाव में, द्वादश भाव में विराजमान है, 12वें भाव में विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति कई प्रकार की कोशिश भी करें परंतु अपने घर में, अपने जनपद में ऐसा व्यक्ति धन नहीं कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है और घर से दूर रह करके यह निवास करता है और वहीं इसको लाभ की प्राप्ति होती है, वहीं ये लाभ कमा सकता है। इसके अलावा यदि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति ठीक नहीं है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा, राहु और केतु से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों से छोटा मकान प्राप्त होता है। ठीक है, क्या समझे कि चतुर्थ की स्थिति ठीक नहीं है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो ठीक नहीं है, और साथ साथ में कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो है राहु से पीड़ित है या केतु से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को मकान, भवन का लाभ तो प्राप्त होता है क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है, क्योंकि चौथे भाव का कारक चंद्रमा है, वो विराजमान तो है, लाभ तो दिलाएगा, छोटा मकान दिलाएगा, बहुत बड़ा मकान नहीं, छोटा मकान दिलाएगा। परंतु यदि ये राहु से, यह चंद्रमा राहु से पीड़ित है, केतु से पीड़ित है, तो मकान तो बन जाएगा परंतु फिर वो बिक भी जाएगा, बेच देगा, परिवर्तन करता रहेगा। बार बार ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन करने की मन में इच्छा होती है और वह परिवर्तन करता रहता है, एक जगह टिक नहीं पाता है। ये चतुर्थ भाव की स्थिति है। और चतुर्थ भाव में यदि क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह पाप ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, तो ये भी मित्रों व्यक्ति के जीवन में अड़चनें पैदा कर देती हैं, सुखों में बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं अपने क्रोध के कारण। ऐसा व्यक्ति
कहीं पे सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। चतुर्थ भाव में मंगल है तो तब भी परेशानियां उत्पन्न होती है। सूर्य है, सूर्य भी परेशानी उत्पन्न कर देता है चौथे भाव में। यदि मित्रों आपका चौथा भाव पीड़ित है, चौथे भाव पे क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो चौथे भाव को मजबूत कीजिए। चौथे भाव का जो स्वामी है उसको मजबूत करने की कोशिश करिए, उपाय करिए, उसका नग धारण कीजिए, उसके लिए दान करें। क्योंकि जन्म कुंडली में चौथा भाव ठीक होना चाहिए, तब आप सुख का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो मित्रों आप लाख कोशिश भी करेंगे, आप सुखी नहीं रह सकते हैं। सुखी के लिए चतुर्थ भाव हमारा ठीक होना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।